कैसे आप लोग आज हम लोग ये सीखने वाले हैं कि हम लोग का आंख में कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है वो उल्टा बनता है, फिर भी हम लोग सीधा क्यों देखते हैं। साथ ही साथ हम लोग ये समझेंगे कि कम प्रकाश रहता है, ज्यादा प्रकाश रहता है तो भी वस्तु हम लोग आसानी से देख लेते हैं, दूर वस्तु रहता है, नजदीक वस्तु रहता है तो भी हम लोग आसानी से देख लेते हैं। तो हम लोग सारा कुछ आज आसान भाषा में समझने वाले, बड़ी प्यार से समझने वाले, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और दोस्तों भी जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग अपना आंख को देखिए, गौर से देखिए, आपको बड़ा सा काला भाग दिखाई दे रहा होगा। देखिए अगर घर में कोई है, अगल बगल में कोई है तो एक दूसरे का आंख देखिए, आपको बड़ा सा काला भाग दिखाई दे रहा है। ये चमकीला प्लास्टिक है ना जिसको कॉर्निया बोलते हैं, उसके पीछे बड़ा सा काला भाग दिखाई दे रहा है ना, बड़ा सा काला भाग। ये जो बड़ा सा काला भाग दिखाई दे रहा है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परितारका बोलते हैं, परितारका बोलते हैं। अच्छा, आंख का ये ऐसा अंग है ना, मात्र एक ऐसा अंग है ना जो रंगीन होता है, रंगीन। ये जो कलक्का देख रहे हो ना बड़का, इसका रंग होता है, ये काला भी हो सकता है, भूरा भी हो सकता है, नीला भी हो सकता है, मतलब अलग अलग रंग का हो सकता है। तो आंख का परितारका एक ऐसा अंग है ना जिसका रंग होता है, ये रंगीन होता है। और किसी का आंख अलग तरह का दिखता है, खतरनाक दिखता है, एकदम जानलेवा दिखता है, एकदम एकदम अजीब अजीब दिखता है। जैसे अंग्रेज लोग का आंख अलग दिखता है, किसी का आंख देखिएगा पूरा काला दिखाई देगा, किसी का आंख देखिएगा तो भूरा दिखाई देगा। जानते हैं किसके कारण? किसके कारण? परितारका के कारण। किसके कारण दिखाई देता है किसी का आंख अलग अलग? परितारका के कारण। और ये रंगीन भी होता है। ये बड़ा काला के बीच में आपको छोटा सा काला दिखाई दे रहा है। देखिए एक दूसरे का आंख देखिए, बड़का कलक्का के बीचों बीच में देखिए एक छोटा सा काला दिखाई दे रहा है। देखिए गौर से, है ना, बड़का कलक्का के बीच में देखिए एक छोटा सा काला दिखाई दे रहा है। ये छोटा सा काला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पुतली बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पुतली बोलते हैं। आंख में प्रकाश कम चाहिए कि ज्यादा चाहिए, ये कौन डिसाइड करता है? पुतली डिसाइड करता है। और पुतली को पूरा तरह से कौन मदद करता है? परितारका। समझिए पुतली का एक तरह से बाप का काम करता है कौन? परितारका। एकदम बेटा के जैसा पुतली को एकदम हमेशा ध्यान रखता है कौन? परितारका। अगर पुतली को कम प्रकाश चाहिए ना तो तुरंत हल्ला करने लगता है, प्रकाश कम हमको चाहिए, बहुत ज्यादा प्रकाश आ गया, बहुत ज्यादा प्रकाश आ गया। परितारका क्या करता है जानते हैं? परितारका सिकुड़ जाता है। ये बड़का कलक्का जो देख रहे हैं ना, ये सिकुड़ जाता है, एकदम सट जाता है। जब सट जाता है तो छोटका कलक्का भी क्या होता है? एकदम छोटा हो जाता है, एकदम सट जाता है, सिकुड़ जाता है, जिससे प्रकाश कम जाता है और फिर भी हम लोग वस्तु को आसानी से देख लेते हैं। कभी कभी कम प्रकाश रहता है, हल्का धुंधला रहता है, हल्का अंधेरा रहता है, फिर भी हम लोग वस्तु को देख लेते हैं। उस स्थिति में पुतली को ज्यादा प्रकाश चाहिए तो पुतली हल्ला करने लगता है कि प्रकाश कम है, कम है, हमको ज्यादा प्रकाश चाहिए। तो परितारका तुरंत इस बात को सुन लेता है और परितारका पूरा फैल जाता है, जितना हो सके फैल जाता है। और जब परितारका फैलता है तो ये छोटका कलक्का यानी पुतली भी क्या होता है? फैल जाता है। ये छोटका कलक्का भी क्या होता है? फैल जाता है। और जब पुतली फैल जाता है तो प्रकाश ज्यादा पहुंचने लगता है आंख में, जिससे हम लोग अंधेला में भी, धुंधला में भी वस्तु को आसानी से देख लेते हैं। तो ये पुतली और परितारका के कारण ही हम लोग कोई वस्तु को कम प्रकाश, ज्यादा प्रकाश में भी देख लेते हैं। बहुत ज्यादा धूप रहता है, कभी कभी आप शादी ब्याह में जाइएगा, पूरा लाइट एकदम भक भक मारते रहेगा, फिर भी वस्तु को हम लोग देख लेते हैं। कम प्रकाश रहता है, कभी धुंधला हो गया, कभी मौसम खराब हो गया, कभी शाम का टाइम है, फिर भी हम लोग वस्तु को देख लेते हैं। जानते हैं किनके कारण? यही दोनों के कारण, बड़का कलक्का यानी परितारका कारण और छोटका कलक्का यानी पुतली के कारण। पुतली को पूरा तरह से कंट्रोल, पूरा तरह से नियंत्रण कौन करता है? परितारका करता है। पुतली ये डिसाइड करता है कि आंख में कितना प्रकाश चाहिए, कम चाहिए कि ज्यादा चाहिए, और पूरा तरह से उसका मदद कौन करता है? परितारका करता है। अब पुतली के पीछे आंख में एक लेंस होता है जिसको हम लोग अभिनेत्र लेंस बोलते हैं। कि ये आपका कॉर्निया हो गया, कॉर्निया के पीछे जो कलक्का दिख रहा है इसको हम लोग परितारका कहते हैं, इसमें छोटका कलक्का को पुतली बोलते हैं, और इसके पीछे जो दिख रहा है ना ये आंख का लेंस है, जिसको हम लोग कौन सा लेंस बोलते हैं? अभिनेत्र लेंस बोलते हैं। कौन सा लेंस बोलते हैं? अभिनेत्र लेंस बोलते हैं। ये कैसा लेंस के जैसा काम करता है? उत्तल
लेंस के जैसा काम करता है। ये किस चीज से बना रहता है, किस चीज से बना रहता है? तो जेलीवत पदार्थ, जेलीवत पदार्थ से बना होता है, प्रोटीन से बना रहता है। किससे बना रहता है? जेलीवत पदार्थ तथा प्रोटीन से, एकदम मुलायम। जैसे आप चिकन वगैरह खाते होंगे तो कलेजी देखें, कलेजी एकदम मुलायम रहता है, गुलगुल रहता है। तो उसी तरह एकदम सेम टू सेम उसी तरह आंख में जो लेंस है ना, एकदम उसी तरह मुलायम होता है, एकदम गुलगुल होता है, एकदम प्रोटीन का बना रहता है। जेलीवत पदार्थ का मतलब जल का भाग, उसमें जल का अंश बहुत ज्यादा होता है। ये कैसा लेंस का काम करता है? उत्तल लेंस का काम करता है। कैसा लेंस का काम करता है? उत्तल लेंस का काम करता है। और इसमें प्रतिबिंब, इसमें जो प्रतिबिंब होता है ना, यानी हम लोग कोई भी वस्तु देखते हैं ना, कोई भी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है ना, प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? उल्टा बनता है। हमेशा कैसा बनता है? उल्टा। और उल्टा को हम लोग क्या बोलते हैं? वास्तविक बोलते हैं। तो हमेशा आंख का लेंस में कोई भी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है ना, वो कैसा बनता है? उल्टा बनता है। उल्टा को हम लोग क्या बोलते हैं? वास्तविक बोलते हैं। इस आंख का जो अभिनेत्र लेंस है ना, आंख का अभिनेत्र लेंस, इसमें पश्माभी पेशियां होती है। कौन सा पेशियां होती है? पश्माभी पेशियां होती है। कौन सा पेशियां होती है? पश्माभी पेशियां होती है। अभिनेत्र लेंस में पश्माभी पेशियां लगा रहता है। पश्माभी पेशियां यहाँ और यहाँ अभिनेत्र लेंस के दोनों तरफ, इधर और इधर कौन पेशियां रहती है? पश्माभी पेशियां रहती है। इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु दूर है तो भी हम लोग आसानी से देख लेते। होता क्या है ना, ये जो पश्माभी पेशियां ना, ये पश्माभी पेशियां लेंस के दोनों तरफ जो पश्माभी पेशियां है ना, तो जब वस्तु दूर रहता है ना, तो ये पेशियां क्या होती है? शिथिल हो जाती है। शिथिल यानी नॉर्मल हो जाती है, कोमल हो जाती है। और जब कोमल हो जाती तभी नेत्र लेंस क्या हो जाता है जानते हैं? बड़ा हो जाता है, लंबा हो जाता है। और जब अभिनेत्र लेंस लंबा हो जाता है ना, तो लेंस का फोकस दूरी बढ़ जाता है। और जब लेंस का फोकस दूरी बढ़ जाता है ना, तो हम लोग दूर वाला वस्तु को आसानी से देख लेते हैं। जब वस्तु नजदीक रहता है तो यही पेशियां क्या होती है? सिकुड़ जाती है, सट जाती है। दोनों तरफ ये जो पेशियां है ना, सिकुड़ जाती है, सट जाती है, जिससे ये अभिनेत्र लेंस क्या होता है? छोटा हो जाता है, छोटा हो जाता है। छोटा होने के कारण क्या होता है? इसका फोकस दूरी घट जाता है। और फोकस दूरी जब घट जाता है ना, तो हम लोग नजदीक रखा हुआ भी वस्तु को आसानी से देख लेते हैं। तो दूर रखा हुआ वस्तु, नजदीक रखा हुआ वस्तु को हम लोग आसानी से इसलिए देख पाते हैं, अभिनेत्र लेंस और पश्माभी पेशियां के कारण। दूर रहेगा वस्तु तो पश्माभी पेशियां शिथिल हो जाएगी, अभिनेत्र लेंस क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, इसका फोकस दूरी बढ़ जाएगा, आसानी से दूर वाला वस्तु देख लेते हैं। नजदीक रहेगा वस्तु, पश्माभी पेशियां क्या होगी? सिकुड़ जाएगी, जमा हो जाएगी, नजदीक नजदीक आ जाएगी, अभिनेत्र लेंस क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। छोटा हो जाएगा तो इसका फोकस दूरी क्या होगा? घट जाएगा, जिससे हम लोग नजदीक रखा हुआ वस्तु भी क्या करते? देख लेते हैं। अब हम लोग मेन बात पर आते हैं, जो आज हम लोग समझने वाले। क्या समझने वाले? हम लोग का आंख का लेंस में, अभिनेत्र लेंस में कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनता, उल्टा। फिर भी हम लोग सीधा क्यों देखते हैं? यानी अगर हम आप लोग को देख रहे हैं ना, तो मेरा आंख का लेंस में, आंख में जो लेंस लगा हुआ है ना, उसमें उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। यानी आप लोग का माथा नीचे, पैर ऊपर बन रहा है। कोई जानवर देख रहे हैं ना, तो पैर उसका ऊपर बन जा रहा है, माथा उसका नीचे बन जा रहा है। फिर भी हम लोग सीधा क्यों देखते हैं? चलिए उसका कहानी को समझते हैं। होता क्या है ना, अभिनेत्र लेंस जो हुआ, ये जो लेंस हुआ, इसके पीछे एक होता है रेटिना। क्या होता है? रेटिना, जो पर्दा का काम करता है। क्या चीज का काम करता है? पर्दा का। और इसी पर कोई वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। इसी रेटिना पर, यही पर्दा पर कोई वस्तु का क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। यानी लेंस रहेगा, उसके पीछे एक पर्दा जैसा लगा हुआ है, पर्दा जैसा, एकदम कपड़ा जैसा टांगा हुआ है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेटिना बोलते हैं। इसी में कोई वस्तु का क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। लेकिन वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? उल्टा बनता, उल्टा उल्टा बनता। लेकिन फिर भी हम लोग सीधा क्यों देखते? देखिए इसका कहानी क्या है। ये जो रेटिना है ना, ये रेटिना, ये जो पर्दा है ना, ये पर्दा, इस पर्दा में बहुत सारे प्रकाश
सुग्राही कोशिकाएं होती है, प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होते हैं। क्या होते हैं? प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती, एकदम रस्सी के जैसा पतला पतला, एकदम धागा के जैसा पतला पतला ये रेटिना में लगा रहता है ना। प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं पूरा पतला पतला धागा के जैसा, रस्सी के जैसा पूरा पर्दा में लगा रहता है। जैसे रेटिना में कोई वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, जैसे रेटिना में प्रकाश जाता है, ये जितना भी प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं एकदम धागा के जैसा सभी उत्तेजित हो जाती है, सभी काम करने लगती है, जग जाती है। इन लोगों को लगता है कोई आ गया, अब काम करना पड़ेगा। तुरंत सब प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं काम करने लगती है। और जब ये काम करने लगती है ना, तो सभी काम करके जितना भी इसमें प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं हैं, जितना भी इसमें पतली पतली धागा के जैसा कोशिकाएं हैं, प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं, सभी काम करके, सभी मिल करके एक सिग्नल उत्पन्न करती है। जब सब काम करने लगती है, जब प्रतिबिंब बना पर्दा पर, सभी उत्तेजित हो गई, सभी काम करने लगी, सभी जग गई, तो सबके जगने से, काम करने से क्या एक उत्पन्न होता है? क्या उत्पन्न होता है? एक सिग्नल उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? एक सिग्नल उत्पन्न होता है। फिर इस सिग्नल को क्या करते हैं जानते हैं? इस सिग्नल को आंख में एक दृक् तांत्रिका कोशिका होती है। कौन सा कोशिका होती है? दृक् तांत्रिका कोशिका। दृक् तांत्रिका कोशिका होती है, दृक् तांत्रिका कोशिका होती है ना। तुरंत इस सिग्नल को रेटिना से लेकर के कहां पहुंचा देती है? दिमाग में। कहां पहुंचा देती है? दिमाग में। ये सिग्नल जो उत्पन्न हुआ ना प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं के द्वारा, इस सिग्नल को, जो चिंगारी के जैसा होता है, विद्युत धारा के जैसा होता है, इस सिग्नल को तुरंत वहां से लेकर के दृक् तांत्रिका जो होता है से दिमाग में पहुंचा देता है, दिमाग में। और फिर दिमाग है ना उस सिग्नल के बारे में सोचता है, विचारता है, व्याख्या करता है, जानकारी इकट्ठा करता है। फिर दिमाग सोच करके, एनालिसिस करके, फिर जैसा वस्तु है ना वैसा ही हम लोग को देखने के लिए बोलता है। तो हम लोग तब जा करके कोई वस्तु को क्या करते हैं? सीधा देख पाते हैं। अब सोच लीजिए, अगर दिमाग में ये सिग्नल नहीं जाएगा तो दिमाग सोच नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा, एनालिसिस नहीं कर पाएगा, हम लोग को फिर बता नहीं पाएगा, तो हम लोग कोई भी वस्तु को सीधा नहीं देख पाएंगे। तो हम लोग कोई वस्तु को सीधा तभी देख पा रहे, किसके कारण? दिमाग के कारण। ये सिग्नल जो उत्पन्न हुआ ना दिमाग में जाता है, दिमाग पूरा सोचता है, समझता है, किसका सिग्नल आया, कैसा सिग्नल आया, कौन वस्तु का सिग्नल आया, वो सोच समझ करके, विचार करके फिर हम लोग को बोलता है कि नहीं, इसको ऐसे देखना है, सीधा देखना है। भले उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है, लेकिन सीधा देखने का कौन आदेश देता है? दिमाग देता है। सिग्नल को व्याख्या करके, सोच समझ करके हम लोग को आदेश देता है सीधा देखने के लिए। तब जाकर के हम लोग कोई वस्तु को कैसा देख पाते हैं? सीधा देख पाते हैं। तो ये कहानी है। हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और दोस्तों के पास जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नया वीडियो के साथ। बाय बाय।